Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are fine. Today topic of discussion is mammalogy. I'm going to start the mammalogy subject because it is also very useful for many students, and this subject is basically worldwide spread and worldwide demanding. So I want to help Pakistani students that they should also can get the notes and can get the knowledge about how mammalogy subject is important for zoology student obviously. जोलॉजी के मेजर सेमेस्टर्स में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन बट ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वर्ल्ड वाइड इसकी बहुत डिमांड है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Before starting, you have to subscribe my channel Learn Pro because it is only the platform where you get all your knowledge to become pro. Introduction to mammalogy. Mammalogy क्या होता है? Study of mammals. स्टडी ऑफ मैमल्स बेसिकली क्या होता है? मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. मैमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेवरल यूनिक फीचर्स व्हिच इंक्लूडेड द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड. अगर किसी एनिमल में मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं मिल्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं. एंड देयर नॉरिशमेंट, और वो क्या मिल कर रहा है? नॉरिशमेंट कर रहा है यंग हेयर और फर कवरिंग देयर बॉडीज. सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक फर्स्ट पॉइंट हम लोग ये कह देते हैं. फर्स्ट पॉइंट इज दिस, जिसके अंदर क्या है कि प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड होना जो प्रोड्यूस कर रहा है मिल्क टू नॉरिश देयर यंग. सेकंड पॉइंट क्या है कि हेयर एंड फर हो बॉडी को कवरिंग के लिए. एंड स्पेशलाइज्ड रीजन इन अ ब्रेन नोन एज नियोकॉर्टेक्स. नियोकॉर्टेक्स भी ब्रेन में होना चाहिए. थर्ड पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं? ब्रेन की. थर्ड पॉइंट पे किसकी बात कर रहे हैं? ब्रेन की. इट इज अ थर्ड पॉइंट. ब्रेन की बात कर रहे हैं कि हायर प्ले रोल करें, जिसमें हायर कॉग्निटिव फंक्शंस का रोल प्ले करे. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैमल्स में तीन चीजें मस्ट होनी चाहिए एक एनिमल में ताकि वो मैमल कहलाए. फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स. सेकंड, कि वो प्रोड्यूस करे मिल्क की, वो जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो मिल्क की नॉरिशमेंट करें. सेकंड ये है कि हेयर और फर इनकी बॉडी पे प्रेजेंट हो. एंड थर्ड वन इज ब्रेन हो ताकि वो हायर कोग्निटिव फंक्शन ज़्यादा समझबूझ हासिल कर सकें. Okay, moving towards the second point, the field of mammalogy is comprising of a wide range of topics. Research aiming to understand the biology, diversity, behavior, evolution, conservation of mammals. इस लाइन में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो mammalogy एक ऐसी फील्ड है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, जैसे कि बायोलॉजी, डिवर्सिटी, बिहेवियर देखा जा रहा है बेसिकली मैमल्स का. ठीक है, तो इसमें साइंटिस्ट को स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए मेमोलॉजी में ताकि वो वेरियस मेथड यूज कर सके और अपनी स्टडीज के अंदर टू क्रिएट अ फैसिनेटिंग क्रिएचर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ मेमोलॉजी की देखी जाए. जैसे टेक्सोनॉमी है, जिसमें टेक्सोनॉमी की बात करें, जैसे है टेक्सोनॉमी, इसमें क्या हो रही है? विच इन्वॉल्व्स द क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ मैमल्स. टेक्सोनॉमी मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को कैटेगराइज कर देना. क्या कर देना? कैटेगरी में कर देना. ठीक है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट ग्रुप्स. ठीक है. एवोल्यूशनल रिलेशनशिप के बेस पर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम टेक्सोनॉमी करते हैं. ठीक है. टेक्सोनॉमी का मतलब यही होता है कि मैमल्स को उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स पे और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे एक ग्रुप में रखने को हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमी. मेमेलियन एनाटॉमी एंड मेमेलियन फिजियोलॉजी. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मेमेलियन एनाटॉमी क्या होता है? मेमेलियन एनाटॉमी में आ जाता है हमारे पास, इट इंक्लूडेड द स्केलेटल सिस्टम, मसल्स, ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पास इसके मेमेलियन एनाटॉमी में. मसल्स का क्या फंक्शन है? ऑर्गन्स, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, व्हाट आर वी आर गोइंग टू स्टडी इन मेमोलॉजी. एंड द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड एडेप्टेशंस ऑफ मैमल्स हमने स्टडी करनी है मेमोलॉजी में. Okay, lastly, mammalogy play a crucial role in the conservation efforts. Mammals face numerous of threats such as habitat loss, climate change, pollution and hunting. इसका मतलब क्या है? देखें, mammalogy कंजर्वेशन एफर्ट्स में मतलब काफी मैमल्स हैं हमारे पास जो हमारे अराउंड है, कैट्स एंड डॉग्स एंड दिस ऑल आर मैमल्स. ठीक है, ये लोग फेस क्या कर रहे हैं? ये लोग हैबिटेट लॉस फेस कर रहे हैं. उनके हैबिटेट नहीं उन्हें मिलेगा तो मतलब वो हैबिटेट उनका खत्म हो रहा है, जहां पर वो रहते हैं हैबिटेट लॉस हो रहा है. क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? जिस क्लाइमेट कंडीशन पे दे प्रेफर टू लिव, इट इज नॉट सेटिस्फाइंग, दे आर नॉट सेटिस्फाइंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट, सो दैट क्लाइमेट चेंज इज आल्सो कॉज देयर थ्रेट. पोल्यूशन की बात करें, पोल्यूशन में ये आ जाता है कि काफी ज्यादा पोल्यूशन हमारे अपने एनवायरमेंट बहुत ज्यादा, ह्यूमंस का फिर गार्बेज, ह्यूमंस पोल्यूशन, कार्स, फैक्ट्रीज, इट इज आल्सो अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ मैमल्स. एंड हंटिंग आई थिंक इट इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर मैमल्स. ठीक है, इट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस. नॉर्थर्न एरियाज जाएं तो आपने देखा होगा कितनी ज्यादा शिकार होता है, कितनी ज्यादा हंटिंग होती है और कितनी ज्यादा इसमें हमारी स्पीशीज लॉस हो रही है, हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है इस तरह करने से. ठीक है, तो यही वो कह रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है और इस वजह से हमारे इर्द के माहौल में मैमल्स की कमी हो रही है. इंट्रोडक्शन की मैं समरी करना चाहूँ तो यही है कि जो फील्ड है मैमल्स की वो एक्सप्लोर करती है बायोलॉजी को, डाइवर्सिटी को, बिहेवियर को बताती है मैमल्स के, एवोल्यूशन को बताती है, कंजर्वेशन करती है मैमल्स की. ठीक है, और इनकी सबकी इन्वेस्टिगेशन वेरियस एस्पेक्ट्स करते हैं. मेमेलियन लाइफ हमारे पास जनरेट होती है. मेमेलियन लाइफ इज वेरी नेसेसरी. ठीक है, तो वी शुड हैव टू मेंटेन द कन्वर्सेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट आवर मैमल्स.